हमारे साथ राष्ट्रीय जनजन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार है। सर, 3 दिन पहले डिमांड एक बता दिया गया था बिहार बंद होगा, फिर भी अरेस्ट कर लिया जाता है आपको, प्रदर्शनकारियों को प्रदर्शन नहीं किया देने जाता सुबह। ये सरकार अपना तानाशाही रवैया अपना रही है, जिसपे सरकार मतलब सोचती है कि हम 2, 4, 10, 20, 50 लोगों को अरेस्ट कर लेंगे तो ये आवाज़ दब जाएगी। लेकिन उन्हें पता नहीं कि आज बिहार के करोड़ों लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। बिहार का कोई ऐसा छोटा बड़ा बाजार नहीं है जो बंद नहीं है, कोई ऐसा हाईवे नहीं है जो बंद नहीं है। तो ये आवाज़ अब बहुत दूर तक जाएगी और ये सरकार के लिए बहुत भारी पड़ेगा। ये आंदोलन और कितने दिन चलेगा? ऐसे कब तक सड़कों पर रहेंगे? अभी जब तक सरकार की नींद नहीं खुलेगी, जब तक मनीष कश्यप को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग निरंतर बैक टू बैक आंदोलन करते रहेंगे। एक लास्ट कमेंट लेना चाहूंगा, क्या नौकरी के बदले जमीन घोटाले को छुपाने के लिए जो है इस तरीके का काम किया जा रहा है? बहुत सारे कुकर्मों को छुपाने के लिए काम किया जा रहा है। बहुत सारे कुकर्मों को कितना छुपाएंगे, छुपने वाला नहीं है। देखिए, इस प्रोटेस्ट में महिलाएं भी शामिल है, उनसे भी हम बात करेंगे। मैम, सुबह से ही प्रदर्शन इस तरह से देखने को मिल रहे हैं बिहार की सड़कों पर। जी बिल्कुल, मनीष कश्यप जो बिहार की आवाज़ है, जो गरीबों की आवाज़ है, जो हर मुश्किलों पर गरीबों की समस्या को सुनते हैं, जो सारे जो भी व्यवस्था उस पर आवाज़ उठाते हैं, और ऐसे बिहार के बेटे को जेल में डाल दिया गया है, तो उसके खिलाफ ये प्रदर्शन ये जारी रहेगी। बिहार ही नहीं, देश भर के युवाओं का समर्थन उनके साथ देखने को मिल रहा है यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो सारे लोगों की आवाज़ बन चुके हैं, और ऐसी परिस्थिति में जहाँ कोई किसी का नहीं सुनता है, वो गरीबों की आवाज़ बने हुए हैं। इसके लिए पूरे देश के लिए वो मतलब बेटे के रूप में लोग उनको देख रहे हैं, एक नई आवाज़ के रूप में, एक नई यूथ जो सारे लोगों के। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया, सीधे बिहार की राजधानी पटना से। सुबह से ही यहां पर मंजर ये है कि बिहार की सड़कों पर लगातार प्रदर्शनकारियों को देखा जा रहा है। ना ही सिर्फ पटना में बल्कि अलग अलग जिलों में, चाहे बेगूसराय हो, चाहे छपरा हो, चाहे आरा हो, चाहे बक्सर हो, हर जगह पर यही मंजर सड़कों पर देखने को मिल रहा है। और ये मंजर इसलिए है, मनीष कश्यप एक डिजिटल मीडिया के जर्नलिस्ट जो आज सलाखों के पीछे हैं, और उनके समर्थन में लगातार पिछले कुछ दिनों से जिस हिसाब से यहाँ पर लोग जो हैं उनके समर्थन में आते जा रहे हैं, ना ही सिर्फ युवा बल्कि ये देखिए राजनीतिक पार्टियां भी। इस समय जो ये प्रोटेस्ट मार्च निकाला जा रहा है, ये राष्ट्रीय जो है जनजन पार्टी का ये प्रोटेस्ट जो है वो निकाला जा रहा है, और तमाम एनजीओज हैं जिनका यहाँ पर समर्थन मनीष कश्यप को मिल रहा है। और इस समय ये पटना का जो मेन चौराहा है, मेन चौक है कारगिल चौक, वहां से अब ये प्रोटेस्ट जो है वो पैदल मार्च करता हुआ डाक बंगले चौराहे तक जाएगा। आपको बता दें, सुबह यहाँ पर नीतीश कुमार का कार्यक्रम था, मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हुए थे, और क्योंकि 23 मार्च के दिन शहीद आजम भगत सिंह की शहादत का दिन है, और इसीलिए यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया था। और लगातार जो जगह जगह प्रोटेस्ट निकाले जा रहे थे, वहाँ पर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने का काम जो है सुबह से ही प्रशासन कर रहा था। पुलिस जो है वो 2 मिनट भी किसी प्रोटेस्ट को जो है वो नहीं होने दे रही थी। लेकिन इसी बीच जो ये प्रोटेस्ट आज बिहार बंद की कॉल दी गई थी आशुतोष कुमार की तरफ से, जो इस राष्ट्रीय जनजन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आ रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनको आधे रास्ते से ही जो है डिटेन कर लिया, गिरफ्तार करके उनको जो है कोतवाली थाने ले जाया गया। और काफ़ी देर तक यहाँ पर जो है लोग इंतज़ार करते रहे, उनकी पार्टी के समर्थक इंतज़ार करते, और बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर, हमने जिनसे बात की, अलग अलग ज़िलों से ये लोग यहाँ पर आए थे प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए, और पिछले लगभग 3 घंटे से इंतज़ार उन्होंने यहाँ पर किया। और जब ये प्रशासन की तरफ से बाद में जो कोतवाली थाने से आशुतोष कुमार को छोड़ा गया, तो अब ये दोबारा से प्रोटेस्ट जो है आप देख सकते हैं, ये बिहार की सड़कों पर इस समय, पटना की सड़कों पर इस समय ये प्रोटेस्ट निकल रहा है मनीष कश्यप के समर्थन में कि मनीष कश्यप की रिहाई की जानी चाहिए। वो लगातार जो है गरीबों की आवाज़ उठाते रहे हैं, गरीबों के मसीहा हैं, और बहुत से लोगों ने बताया कि चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे और काम हो, यहाँ पर मनीष कश्यप ने हमेशा जो है वो लोगों की आवाज़ बन करके उभरे हैं। लेकिन ये जो राज्य सरकार है, बिहार सरकार है, वो मनीष कश्यप को रोकने का काम कर रही है। वो चाह रही है कि मनीष कश्यप जिस हिसाब से यहाँ की समस्याओं को उजागर कर रहे हैं, वो समस्याएं उजागर ना हो, इसलिए जो है राजनीतिक षड्यंत्र के नाचे कहीं ना कहीं जो है मनीष कश्यप को रोकने की तैयारी चल रही है। लेकिन ये हुजूम देखिए आप इस समय,
पटना की सड़कों पर, और ये पूरे बिहार से लोग आए हुए हैं और ऐसे विजुअल्स पूरे बिहार में आज देखने को मिल रहे हैं। हम इस समय खुद राजधानी में मौजूद हैं, जहां पर मुख्यतः इन प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। सुबह हालांकि अगर बात की जाए, तड़के सुबह जब ये प्रोटेस्ट शुरू हुए, ये कार्यकर्ता जुटना शुरू हुए, उस समय जो है 2 मिनट भी किसी प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज नहीं करने दिया जा रहा था। बार बार जो है पुलिस प्रशासन की तरफ से हटाया जा रहा था इनको। लेकिन अब जो है धीरे धीरे वो आक्रोश इनमें बढ़ता गया। वो आक्रोश बढ़ने के बाद आप देख सकते हैं किस हिसाब से अभी भी ये लोग नहीं हटे। इतनी गर्मी होने के बावजूद, इतनी तेज धूप होने के बावजूद 3 घंटे से लगातार संघर्ष कर रहे हैं और अब दोबारा से ये प्रोटेस्ट को जो है वो यहाँ पर पटना की सड़कों पर निकाला जा रहा है। इन्हीं सड़कों पर जहाँ से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुजरे थे। लेकिन अब देखना होगा कि आखिरकार ये संघर्ष कितना चलेगा। ना ही सिर्फ बिहार से बल्कि बाकी प्रदेशों से भी यहाँ पर युवाओं का, लोगों का समर्थन जो है वो मनीष कश्यप की तरफ देखने को मिल रहा है। और इसीलिए यहाँ पर अगर बात की जाए तो लोग लगातार जो है उनके समर्थन में दिखाई दे रहे हैं। और अगर बात की जाए तो यहाँ तक कहा जा रहा है लोगों की तरफ से कि हम आने वाले समय में चाहते हैं कि मनीष कश्यप ही जो है वो बिहार को लीड करे, वो यहाँ पर जो है वो सीएम फेस बन करके आए। बड़ी बात यहाँ पर 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों समर्थक यहाँ पर जो जुटे हुए हैं वो यहाँ पर आकर के कह रहे हैं, और राजनीतिक दलों के लोग आकर के इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि मनीष कश्यप वो क्योंकि जन जन की आवाज उठाते हैं, हर समस्या को उजागर करने का काम करते हैं, पढ़े लिखे सिविल इंजीनियर हैं, और इसीलिए अब जो है बिहार की बागडोर मनीष कश्यप के हाथ में देनी चाहिए कि वो आकर के बिहार की जो दशा है उसको बदलने का काम करे, उसको नई दिशा दिखाने का काम करे। और ये देखिए, ये एक राजनीतिक पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, जो उस पत्रकार मनीष कश्यप के समर्थन में आज पूरे बिहार में इस तरह से जो है निकली हुई है। और महिलाएं भी आपको यहाँ पर प्रोटेस्ट में दिखाई देंगी, महिलाएं भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, ये जो मनीष कश्यप की गिरफ्तारी हुई है, इससे बिहार में एक नया जो है आंदोलन वो फिर से खड़ा हो चुका है। और अब इस आंदोलन को क्या यहाँ की राज्य सरकार टैकल कर पाएगी? क्या नीतीश कुमार और बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव इस जो ये विद्रोह लगातार हो रहा है, जो स्टूडेंट यहाँ पर सड़कों पर निकल करके सामने आ रहे हैं, क्या उस प्रोटेस्ट को रोक पाएंगे? क्योंकि ये देखिए लगातार जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, बार बार इनको जो है प्रशासन की तरफ से रोकने का काम किया जा रहा है, लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं कि ये हमारा मौलिक अधिकार है। 3 दिन पहले ही कॉल दे दी गई थी बिहार बंद की, उसके बावजूद क्यों प्रशासन जो है हमें रोकने का काम कर रहा है? ये देखिए बार बार यही नारेबाजी की जा रही है कि रिहा किया जाए यहाँ पर मनीष कश्यप को, यही बातें दोहराई जा रही हैं। और अगर बात की जाए तो लोगों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है, जो सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप को कहा जाता है, वो केवल सन ऑफ बिहार नहीं है बल्कि सन ऑफ भारत वो है। तो काफ़ी बड़ी बात यहाँ पर लोगों की तरफ से कही जा रही है। और अगर इस प्रोटेस्ट की बात की जाए तो इस प्रोटेस्ट में आप देख सकते हैं किस हिसाब से हुजूम जो है उमड़ा हुआ है। ये एक प्रोटेस्ट जो शुरू हुआ कारगिल चौक से अभी जा रहा है डाक बंगलो चौराहे तक। आपको बता दें डाक बंगलो चौराहे पर भी शुरू से ही सुबह से ही प्रदर्शन चल रहे हैं। तो ऐसे अलग अलग जो मुख्य चौराहे हैं उनको चयनित किया गया यहाँ पर, और उन चौराहों पर जगह जगह इसी तरह से 100, 150, 200 लोगों के ग्रुप बना करके इस प्रोटेस्ट को जो है वो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ताकि यहाँ पर बिहार के हर एक युवा तक वो आवाज़ पहुंचे कि कैसे आज सड़कों पर ये प्रदर्शन निकल रहा है, और वो भी मनीष कश्यप के समर्थन में। देखिए एक तरफ अगर बात की जाए तो मेरे कैमरामैन आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं, बिहार दिवस 2023 22 से 24 मार्च 2023 ये मनाया जा रहा है पटना के गांधी मैदान में। और दूसरी तरफ इसी बिहार की सड़कों पर इस समय जन सैलाब दिखाई दे रहा है, पटना की सड़कों पर ये आंदोलन दिखाई दे रहा है मनीष कश्यप के समर्थन में। तो एक तरफ कल ही अगर बात की जाए इस बिहार दिवस की शुरुआत हुई, इसको मनाने का काम जो है पूरे बिहार में हुआ, और वहीं दूसरी तरफ जो राज्य सरकार है अब उसको लगातार सामना करना पड़ रहा है यहाँ के युवाओं में जो आक्रोश है, जो विद्रोह है उनके मन में, वो सरकार को लेकर के कि कैसे एक पत्रकार को जो है यहाँ पर दबाने का काम किया जा रहा है, उसकी आवाज़ दबाने का काम किया जा रहा है, जो लोगों की समस्याओं को उठाने का काम करते हैं। क्योंकि इस पूरे प्रकरण में आपको बता दें तो तमिलनाडु का जो ये सिलसिला है वो कई सारे जो है प्रिंट मीडिया पर भी वो छप चुका था, लेकिन एक तरफा कार्रवाई इस पूरे मामले में चाहे बिहार सरकार हो या फिर
तमिलनाडु की डीएमके सरकार हो जो कोलिशन में चल रही है कांग्रेस के साथ, वो कार्रवाई जो है मनीष कश्यप के खिलाफ देखने को मिल रही है और लोग जो है इसको राजनीतिक षड्यंत्र का नाम भी जो है दे रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आगे बैरिकेडिंग जो है वो लग चुकी है। इधर